अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं हूं आपकी इफ़शाना मैम और आज आपके लिए मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूं जिसके ज़रिए हम गिनती भी सीख लेंगे, यानी हम कहानी भी सुनेंगे और साथ ही साथ काउंटिंग भी सीखेंगे। है ना मज़े की बात? चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही बड़ा और गहरा जंगल होता है जिसमें एक तोता होता है, यानी वन पैरट। इस जंगल में 2 मोर भी होते हैं, यानी 2 पीकॉक्स। 3 हिरन भी होते हैं, यानी 3 डियर्स। और 4 बंदर भी होते हैं, यानी 4 मंकीज। और एक दिन इसी जंगल में 5 शिकारी आते हैं, यानी कि 5 हंटर्स। शिकारी को इंग्लिश में हंटर कहते हैं। इन शिकारियों के साथ 6 कुत्ते भी होते हैं, यानी कि 6 डॉग्स। और शिकारियों के हाथों में 7 बंदूकें भी होती है, यानी 7 गन्स। इन शिकारियों और कुत्तों को देख के सभी परिंदे और जानवर जो है वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। फिर डरते हुए एक हिरन मोर से कहती है कि हमारे दुश्मन आ गए हैं, ये पिछले साल भी आए थे और उस वक्त हमारे 8 खरगोश यानी कि 8 रैबिट्स मारे गए थे। तब मोरनी उसे कहती है कि मुझे पता है आपके जो 9 बच्चे हैं आपको उनकी बहुत फिक्र लगी है। तो हिरन के कितने बच्चे थे? शाबाश, 9। फिर मोरनी हिरन से कहती है कि जैसे आपको अपने बच्चों की फिक्र है ऐसे ही मुझे भी अपने 10 अंडों की फिक्र है, यानी कि 10 एग्स। फिर वो एक दूसरे को दिलासा देने लगते हैं और कहते हैं कि ये वक्त परेशान होने का नहीं है, बल्कि इस वक्त हम सबको मिलके सोचना होगा कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। फिर ये अल्लाह को याद करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं और जंगल के ऊपर वाले हिस्से में छुप जाते हैं। शिकारियों ने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उनके हाथ एक भी जानवर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सारे जानवर छुप गए थे ना ऊपर। फिर कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, और अंधेरा देखते ही इन शिकारियों को लगा कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो इस जंगल से निकल जाते हैं और सारे परिंदे और जानवर बच जाते हैं और सब फिर हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि इन जानवरों और परिंदों में जब इत्तेफाक था तभी ये इस मुश्किल वक्त से निकल पाए। जब ये सब एक हुए तभी शिकारियों से ये बच पाए। तो देखा बच्चों, इत्तेफाक में कितनी ताकत होती है। इसलिए हमें भी इत्तेफाक और प्यार से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।